सचिन झींगर सा लड़का बोलना यहाँ पे आवे ना, बोलिए पावे ना, और कभी बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर हाथ पकड़ ले और मुंह पे हाथ रख दे। ये प्यार है? ये प्यार नहीं है। ये देखिए भैया, ये हमारे यहाँ की नॉर्मल भाषा, ठीक है। अगर कोई बच्चा है या कोई भी है तो कह देते हैं प्यार में। तुम जैसे न्यूज वाले आमे हैं ना, उंगली कर करके बहन जी बोलिए, दोबारा से लाइन बोलिए बहन जी, हाँ बोलिए बोलिए। भैया देखो, घबराहट तो ना जब थी ना अब है और ना कभी होगी। रही नोटिस की बात, मिलने दो नोटिस, उसके बाद देख लेंगे क्या होगा। पूरा विवाद है, इस पूरे विवाद को जानबूझ करके हवा दी जा रही है। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि एपी सिंह जी ने जिस तरह से इस पूरे मामले में और मितेश भाटी जी को, उनके परिवार को निशाना बनाया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अगर वो कोई मांगता है कि भाई मुझे कोई लीगल सहायता चाहिए तो ठीक है, उसको दी जा सकती है, लेकिन ये कहना कि भाई उसको इस देश की नागरिकता दी जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उसको बिल्कुल नागरिकता नहीं मिलना चाहिए। अरे मेरे सचिन भाइयों, अरे तुमसे भी बढ़िया कुछ है? उन्हें डायलॉग सुना दो, तुम कहो कि मैं तो वायरल हूँ, होके दिखा। जाग जाओ, 4 दिन से आई हुई पाकिस्तान की महिला आज आपकी बहनों को टारगेट करने का काम कर रही है, तो ये समझ लीजिए कि वो जो पाकिस्तान से सोच के आई है वो शुरुआत कर चुकी है। एक हिंदुस्तानी नारी और सब पे भारी, सब पे भारी। और सचिन के कंधे पे बंदूक रखकर ये हमारी तरफ चलाएगी और हमारा सीना होगा और इसकी बंदूक होगी सीमा हैदर की। जो टेढ़ी आंखों से देख रहा है बहनों की तरफ, गीता भाटी या मितेश भाटी की तरफ टेढ़ी आंखों से देख रहा है, उनकी आंखें नोच ली जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं रबुपुरा में। कुछ महीनों से जो सीमा हैदर को लेके और सचिन मीणा को लेके काफी बवाल मचा हुआ था। तो सचिन मीणा को बोला था लप्पू सा सचिन और झिंगुर सा सचिन। सभी जो संगठन है, चाहे करनी सेना संगठन हो, चाहे हिंदू संगठन हो, नोएडा से जो करीबी वकील है वो सभी यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है गीता भाटी की छोटी बहन मितेश भाटी, गांव देहात से बिलोंग करती है, और जो सचिन मीणा के लिए जो बोल दिया था झिंगुर सा सचिन, लप्पू सा सचिन, तो उसको लेके काफी बवाल मचा हुआ है। तो आप देख सकते हो हिंदू संगठन से भी यहाँ सभी मौजूद है, करनी सेना से भी मौजूद है, वकील है वो भी मौजूद है। तो आप देख सकते हो दोनों बहनें हमारे साथ मौजूद है, बड़ी बहन गीता भाटी और छोटी बहन मितेश भाटी। मैम, सबसे पहले आपसे बात करूंगा मैं कि क्या ऐसा कुछ क्या कह डाला, जैसे आपकी गांव की भाषा है झिंगुर सा सचिन, लप्पू सा सचिन, इतना बोलने के बाद में क्या इतना लंबा पकीड़ा फैल चुका है? क्या कहना कहाँ तक ये गलत है, कहाँ तक सही है, आपका क्या? देखिए भैया, ये हमारे यहाँ की नॉर्मल भाषा, ठीक है। अगर कोई बच्चा है या कोई भी है तो कह देते हैं प्यार में, ऐसा थोड़ी ना। और इतना बड़ा जो कि मुद्दा बनाने वाली बात ही कहाँ है, ये नॉर्मल से शब्द है भैया। हर गांव में बोले जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टोंटबाजी होती रहती है। हर गांव, हरियाणा की खड़ी बोली है, तुतड़ा की बोली है। बहुत से गांवों में नाम को के पिंकी होती है, पिंकवा कह देते हैं। हर जगह का अलग होता है। क्या सचिन भैया को नहीं पता? चलो सीमा तो बाहर की है, सीमा तो पाकिस्तानियों से नहीं पता, सचिन को तो पता है ना कि नॉर्मल शब्द है। तो एक बार आपने रिपीट किया झिंगुर सा सचिन, लप्पू सा सचिन, उसके द्वारा इस तरीके से रिपीटिंग में आ गया और ये वायरल हो गया। बताऊंगी भैया, तुम जैसे न्यूज वाले आमे हैं ना, उंगली कर करके बहन जी बोलिए, दोबारा से लाइन बोलिए बहन जी, हाँ बोलिए बोलिए। तो तुम्हारी मेहरबानी है, मैं तो कह रही हूँ सबको एक एक नोटिस दिया जाए, एक एक चैनल को नोटिस दिया जाए। एपी सिंह कह रहे हैं कि मानहानि का केस लगेगा, नोटिस दिया जाएगा, उसको लेके क्या कहोगे? क्या घबराहट है? भैया देखो, घबराहट तो ना जब थी ना अब है और ना कभी होगी। रही नोटिस की बात, मिलने दो नोटिस, उसके बाद देख लेंगे क्या होगा। बहुत सारे वकील भाई हैं मेरे सपोर्ट में। तो जो किसान संगठन है, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे करनी सेना हो, वकील हैं, सभी आपके सपोर्ट में है इस टाइम? जी बिल्कुल भाई, क्योंकि इनको दिख रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और सही का साथ सभी देते हैं। तो बिल्कुल नोएडा से जो लॉयर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? एपी सिंह लगातार कह रहे हैं कि मानहानि का केस ठोकेंगे, इनके जो पति हैं उन पे भी चल रही हैं टिप्पणियां। एक्चुअली क्या है कि ये जो पूरा विवाद है, इस पूरे विवाद को जानबूझ करके हवा दी जा रही है। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि एपी सिंह जी ने जिस तरह से इस पूरे मामले में और मितेश भाटी जी को, उनके परिवार को निशाना बनाया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि किसी वकील के द्वारा, एडवोकेट का काम है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना,
ना कि दूसरे किसी व्यक्ति को उसको जो है शर्मिंदगी महसूस करना। आज मिथिलेश भाटी जी के लिए, उनके परिवार के लिए जिस तरह के शब्दों का चयन किया जा रहा है या फिर लोगों को उनके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। इसको तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि मिथिलेश भाटी जी इस देश की लीगल नागरिक हैं और सीमा हैदर जो है वो इस देश में इलीगल तरीके से वो घुसी हैं और जिस जगह उन्होंने आश्रय लिया है, जहां पर वो रहती हैं, उस व्यक्ति ने भी देश के खिलाफ गलत काम किया है। तिरंगे की साड़ी पहन के जो सीमा हैदर थी वो कह रही है कि मैं अब देश में रंग चुकी हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्लीन चिट मिल सकती है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? वाकई में मिल सकती है उनको? एक्चुअली आप देखिए, जब भी कोई एनिमी कंट्री का कोई नागरिक जो है वो किसी दूसरे देश में घुसता है, तो जिस देश में घुसता है कभी भी उस देश की नागरिकता उसको इतनी जल्दी नहीं मिलती है और ना ही उसको मिलने वाली है। रही बात एपी सिंह जी खड़े होने की, तो एपी सिंह जी जिस तरह से उसके फेवर में खड़े हैं, तो उससे मुझे लगता है कि एपी सिंह जी भी जो है वो इस तरह की चीजों को उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति इलीगल इमिग्रेंट है उस व्यक्ति को रोका जाना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा भी रोका जाना चाहिए। रही बात उसको लीगल एड देने की, लीगल तरीके से अगर वो कोई मांगता है कि भाई मुझे कोई लीगल सहायता चाहिए, तो ठीक है, उसको दी जा सकती है। लेकिन ये कहना कि भाई उसको इस देश की नागरिकता दी जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उसको बिल्कुल नागरिकता नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एनिमी कंट्री है, हमारे देश में संविधान है, संविधान से बाहर कोई नहीं जा सकता। मिथिलेश भाटी के समर्थन में पहुंचे हो आप? मैं मिथिलेश भाटी जी के समर्थन में हूँ और मैंने उनको ये भी कहा, मेरी बहन है, क्योंकि मैं दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैंने उनको ये बताया है कि जब भी एपी सिंह जी कोई भी अपना लीगल नोटिस सर्व करेंगे इनको, तो हम उसका जवाब देंगे और इनको पूरी सहायता बिल्कुल फ्री लीगल तरीके से, उनको पूरी सहायता, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम लोग इनको प्रोवाइड करेंगे। हमारी पूरी फ्रेटर्निटी, हमारे पूरे गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट जितने भी हमारे भाई दोस्त बैठे हुए हैं, एडवोकेट्स वगैरह साथी, सभी लोग उनके साथ हैं और हम उनको पूरी कानूनी सहायता मुहैया कराएंगे लास्ट तक। बिल्कुल। तो मैम एक सवाल और रहेगा, देश भर में करोड़ों सचिन हैं और दुबले पतले भी होते हैं, डायलॉग है आपका चला देते हैं फोन में, बड़ा शर्म महसूस होती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? अरे मेरे सचिन भाइयों, अरे तुमसे भी बढ़िया कुछ है? उन्हें डायलॉग सुना दो, तुम कहो कि मैं तो वायरल हूँ, होके दिखा। क्यों परेशान कि मेरे पे देख कितनी जो की वीडियो बन रही हैं, अपने ऊपर बनवा के दिखा तो माने। उन्हें तो खुश होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। पतले दुबले होने से क्या इंसान नहीं है वो? अरे बढ़िया इंसान है और गर्व करना चाहिए उन्हें। बिल्कुल, देश भर के जो सचिन है उनको गर्व करना चाहिए। बाकी जो रबुपुरा में सचिन है उनके लिए बोला है, और ये गांव देहात वाली भाषा को लेके मैम आप क्या कहना चाहोगी? सभी समर्थन में आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं सभी भाइयों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे दुष्यंत भाई, हमारे सभी एडवोकेट्स भाई और सभी हिंदू संगठन, हमारे संजय भाई, हमारे राजपूत करनी सेना और देश भर से सभी के फोन आ रहे हैं। और आज एक बहन का भी फोन आया जो दिल्ली में बड़ी वीडियो बनाती हैं, उनकी बहुत वीडियो वायरल है, जिन्होंने कम से कम 1000 गालियां दी होंगी, लेकिन उनसे कोई दिक्कत नहीं है हमारे एपी भाई को। सिर्फ दिक्कत ये है कि गीता भाटी और सीमा भाटी क्यों बोल रही हैं। तो हम उन्हें फिर भी कहेंगे, वो भाई हैं हमारे, लेकिन पूरे देश से मुझे फोन आ रहे हैं, सभी हमें समर्थन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद उन सभी भाइयों का धन्यवाद करूंगी और दिल से धन्यवाद है। और अपने देश की जनता से ये गुहार भी लगाऊंगी, जाग जाओ। 4 दिन से आई हुई पाकिस्तान की महिला आज आपकी बहनों को टारगेट करने का काम कर रही है, तो ये समझ लीजिए कि वो जो पाकिस्तान से सोच के आई है वो शुरुआत कर चुकी है, हमें चैलेंज करने का काम कर रही है। अभी उसे नागरिकता नहीं मिली, तब वो हमें धमकियां दे रही है, कानून के डराने की कोशिश कर रही है, हमें वो दिखावा करके दिखा रही है। हमें दिखावे की जरूरत नहीं है, हम इसी देश में पले बड़े हैं, इसी में जन्मे हैं और इसी में मरेंगे। उसका तो जो एजेंसियां निर्णय आएगा वो अभी पता नहीं कब आएगा और क्या आएगा। तो ऐसे लोगों का साथ देने की बजाय अपने देश को धर्मशाला मत बनाओ और अपनी माओ के सम्मान के लिए, अपनी बहनों के सम्मान के लिए मैदान में कूद जाओ। मेरा नाम दुष्यंत सिंह है और बहन मिथिलेश भाटी के लिए मैं जो आया हूँ, अभी मिथिलेश भाटी जी के लिए उनके मन में एक बात आई है कि एक नारी, एक हिंदुस्तानी नारी और सब पे भारी। हिंदुस्तानी नारी सब पे भारी तो वायरल हो सकता है, हो जाने दो भैया, गलत थोड़ी है। करनी सेना से हमारे साथ मौजूद है। आक्रमण हो रहे हैं मिथिलेश भाटी जी पे, इस बात को लेके झिंगुर सा सचिन, लप्पू सा सचिन
और भी इस तरीके से वायरल हो रखी है, तो कुछ देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये कोई ना तो विवाद का विषय है, इसको बिना मतलब के इसको सीमा को हाईलाइट करने के लिए जब यहाँ मामला ठंडा हो गया था तो एक दिल्ली से एडवोकेट आते हैं जिनका कोई सीमा हैदर के केस से लेना देना नहीं होता है। सीमा हैदर को रबूपुरा पुलिस ने अरेस्ट किया और जेवर में उसको बेल मिली, जेवर के ही वकीलों ने उनकी जमानत कराई। तो ये जो एपी सिंह है, पहली बात तो सीमा हैदर के वकील ही नहीं है। उन्होंने 13 तारीख में आके झंडा फहरवाया और सीमा हैदर के हाथ में हाथ डाल करके घूम रहे हैं उसके घर में। तो ऐसे लोगों ने आकर यहाँ माहौल खराब करने का काम किया है और सीमा हैदर की मदद करने का काम किया है, क्योंकि सीमा हैदर को पाकिस्तान से भेजा इसलिए गया है कि तुम वहां जाओ और हिंदुओं को आपस में हिंदुओं से लड़ाओ। और उस काम आज मुझे वो काम अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है। लेकिन ये हमारे जितने भी भाई हैं, हमारा संगठन है श्री राजपूत करनी सेना, हम इस माहौल को कतई खराब नहीं होने देंगे और जो भी इस माहौल को खराब करने का काम करेगा, श्री राजपूत करनी सेना निपटना जानती है, अच्छी तरह निपटेंगे उससे। और मैं एक अमित जानी भाई को भी बता देना चाहता हूं, संजय लीला भैताली का क्या हुआ था। तो भाई मेरे, फिल्म बनाने के लिए बहुत विषय है, आप इस विषय को छोड़ दीजिए। हमारे देश में पहली बात तो कम उम्र में कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसके परिवार के ही किसी बच्चे के साथ उसका शादी की जाती है। ऐसा नहीं है 4-4 बच्चों के साथ कोई महिला अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ आके शादी करे पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है और अपने बेटे की उम्र से, इसका जो बड़ा बेटा है दूसरी जो पत्नी से है, वो इसकी उम्र का है, सचिन की उम्र का, तो उससे आगे शादी करती है। ये कोई प्रेम लीला नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है और इसी से ये इसको सीधे साधे हमारे भाई सचिन को इसने फंसाने का काम किया है और सचिन के कंधे पे बंदूक रखकर ये हमारी तरफ चलाएगी और हमारा सीना होगा और इसकी बंदूक होगी सीमा हैदर की। और उस समय आज जो लोग इसकी मदद कर रहे हैं सब कहेंगे कि हाँ भाई आप लोग ठीक थे और हम गलत थे, क्योंकि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और किसी भी जांच एजेंसी ने, पुलिस ने सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दी है। इसलिए मुझे तो पूरा संदेह है कि वो अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है। तो हिंदू संगठन के भी भाई हैं। भाई आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम संजय सिंह है, अवध केसरी सेना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे आज यहाँ मिथिलेश भाटी के समर्थन में आप पहुंचे हो? इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि 1947 में भारत को 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश बना था जब 3 टुकड़े थे, आज चौथा टुकड़ा हो गया, किसी को पता ही नहीं चाहिए, पता ही नहीं चल रहा है। सचिन का जो घर है ना वो 80 गज में 100 गज में है, वो एक तरीके से अघोषित पाकिस्तान बन चुका है। वो 4 जो उसके बच्चे आए ना, जिस तरह से वो अपना अपना घर बता रहे हैं, वो 10-12 साल के बाद जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, 15-16 साल के, वो कहेंगे ये घर मेरे बाप का है, मुझे हिस्सा चाहिए। अभी वो घर में हिस्सा मांगेंगे, फिर वो देश में हिस्सा मांगेंगे, फिर इस देश के फिर टुकड़े करवाएंगे। वो ऐसे पता नहीं कितनी सारी सीमा हैदर पाकिस्तान बॉर्डर पर तैयार बैठी 5-5, 10-10 बच्चों को लेकर। जो ये भारत में हमारा जो विकास की ओर भारत अग्रसर है, इसमें डेरा डाल लेंगे। जो टेढ़ी आंखों से देख रहा है बहनों की तरफ, गीता भाटी या मिथिलेश भाटी की तरफ टेढ़ी आंखों से देख रहा है, उनकी आंखें नोच ली जाएंगी। लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, जो मिथिलेश भाटी थी, उनसे भी बातें की हमने और आपको सुनवाया कि क्या उनका कहना है। तो इतना ही। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, रबूपुरा।